जय हिंद फ्रेंड्स। मैं नरेंद्र, एक टीचर और रिपोर्टर। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पे एक ये जो 3501 है या 33-3 है, इस प्रकार के जो नारे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपना विचार रख दूं इस पर। देखिए दोस्तों, एक तरफ तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, वो अखंड भारत के सपने देख रहे हैं और हमें दिखा रहे हैं, और एक हम हैं कि यहाँ पे 35-1 या 33-3 के जोड़ में फंसे हुए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों, ये हमारे देश की राष्ट्रीयता और जो अखंडता है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। इससे बड़ा दिमक हमारे देश के लिए और देश की एकता और अखंडता को बर्बाद करने के लिए इससे बड़ा दिमक मेरी नज़र में दूसरा नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी एक जाति का दोष नहीं हो सकता। इसमें जिम्मेदार हम सभी हैं। इसमें जो भी हमारे देश की मुख्य कास्ट हैं, कम्युनिटीज़ हैं, तो उनमें आपसी विवाद और वर्चस्व की लड़ाई बनी रहती है, और वो स्वाभाविक ही है। यानी कि जो पावरफुल कास्ट होंगी तो उनमें वर्चस्व की और साम्राज्यवाद की लड़ाई रहती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, इसमें देखिए, सभी जो कास्ट हैं, जो सभी कम्युनिटी, आज के टाइम में हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। हमारा देश जो, हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग कोई भी जाति कम ज़्यादा, ऊंची नीची, महान या बदनाम, ऐसी कुछ नहीं है। सभी अपनी जगह इम्पोर्टेंट हैं और सबको अपना समान अधिकार और सबके समान कर्तव्य हैं। तो हमें चाहिए कि दोस्तों, हमें हमारे देश की अखंडता और एकता की रक्षा करनी चाहिए। इसके लिए जो विचारधाराएं चल रही है आजकल, जो मैं बोलना नहीं चाहूँगा लेकिन मैं कह देता हूँ कि जैसे कि जो स्पेशली तो हमारे देश में और स्पेशली राजस्थान में जो अभी जो चलन में चल रहा है, यानी कि जाट कम्युनिटी है, राजपूत कम्युनिटी है, उनमें स्पेशली वर्चस्व की लड़ाई बनी हुई है। तो दोस्तों, मैं बता दूँ कि ये दोनों ही कम्युनिटीज़ हैं, इनका एक दूसरे का अस्तित्व एक दूसरे के बिना नहीं है। क्योंकि आज जितने जाट विधायक बन के विधानसभा में जा रहे हैं, या जितने राजपूत विधायक बन के यहाँ गए हैं विधानसभा में जाएंगे, तो सबको एक दूसरे के वोट मिले हैं। जाटों को राजपूतों के वोट मिले हैं, राजपूतों को यानी जाटों के भी वोट मिले हैं। तो सब आपस में भाई हैं। इस तरह की विचारधाराएं कौन फैला रहा है और कौन फैला रहा है? ये जहर आधुनिक जो हमारी युवा पीढ़ी है, इसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। यानी कि कभी तो हम धर्म के नाम पे लड़ते हैं, अब तो बात जातियों पर आ गई है। पहले तो हम, अब 2 जातियां लड़ रही हैं, फिर ये जातियों में भी तो उपजातियां हैं, वो फिर आपस में वो उपजातियां लड़ेंगी। तो हमारा देश कहाँ जा रहा है? यानी कि मेरा ये मानना है कि हम गर्त में जा रहे हैं और पतन की ओर जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, सारी जातियाँ अपनी जगह इम्पोर्टेंट हैं, कोई भी कम नहीं है, ठीक है। और कोई जाति आज अगर आगे बढ़ रही है तो उससे हमें वैमनस्य और ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई जाति आगे बढ़ रही है तो अपनी मेहनत और अपनी शिक्षा पे जोर, और जो कुरीतियाँ हैं उनको त्यागने के कारण, या जो आधुनिक जो सोच है उसके कारण आगे बढ़ रही है। तो हमें किसी भी जाति से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अपनी जाति से प्रेम करना बुराई नहीं है, लेकिन दूसरी जाति से नफरत या ईर्ष्या करना, ये जातिवाद है, ये घृणा है, ईर्ष्या है, नफरत है। तो सभी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, कोई भी यहाँ पे निम्न नहीं है। और किस युग में जी रहे हैं हम लोग, कैसी जाति और कैसा जातिवाद? अरे हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं, यहाँ कोई उच्च और नीच नहीं है, सभी बराबर हैं, सबको समानता का अधिकार है। हमारा संविधान सबको बराबर के अधिकार देता है, ठीक है। और अगर हमारी तरह ऐसे ही, यानी कि जो राजपूत राइफल है, जाट रेजिमेंट है, जो अपनी आर्मी में हमारे भाई ऐसी बर्फ़ में हमारे लिए ड्यूटी दे रहे हैं, वो भी ऐसे करने लग जाएं और वो भी आपस में लड़ने लग जाएंगे जाट राजपूत के नाम पर, तो सोचो क्या होगा, हमारा क्या होगा। हम ये जो कंबल और रजाई ओढ़ के आराम से सो जाते हैं ना, तो उन्हें पता है वो ग्लेशियर जैसे और सियाचिन जैसे क्षेत्रों में वो ड्यूटी दे रहे हैं, वहाँ पे हमारे लिए दे रहे हैं, और हम यहाँ पे लड़ रहे हैं आपस में जातिवाद के नाम पे। तो दोस्तों,
कोई भी जाति आज आगे बढ़ रही है, चाहे वो कोई भी जाति हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, तो अपनी मेहनत से बढ़ रही है, ठीक है ना। किसी के प्रति हमें ईर्ष्या और जलन नफरत नहीं रखनी चाहिए। अपनी शिक्षा का जो दायरा है और क्षेत्र है उसको हमें बढ़ाना चाहिए। इसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं, ना कि एक जाति दूसरे से ईर्ष्या या नफरत करके कभी आगे नहीं बढ़ सकती। ईर्ष्या से कभी किसी का विकास नहीं हुआ, नफरत से कभी किसी का विकास नहीं हुआ। आज देख लो आप, यानी कि जितने भी महान पुरुष हैं तो ये जातिवाद से, इनसे बहुत ऊपर की विचारधाराएं थी उनकी, ठीक है, इसलिए वो महापुरुष हैं और उनकी जीवनी हम पढ़ते हैं। और क्या हो रहा है आजकल वर्तमान में, कहाँ जी रहे हैं। मेरे को तो अफसोस होता है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये जो सोशल मीडिया ने तो इतना जहर फैला दिया है कि मतलब जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो पूरे हिंदुस्तान में जातिवाद हो गया है, राजस्थान की बात नहीं, तो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। तो दोस्तों, कोई भी जाति कम नहीं है, कोई भी मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे संविधान के समक्ष सब समान है, सबको समानता के अधिकार है और सबके हितों की रक्षा हमें करनी चाहिए। कोई भी एक जाति है वो मतलब दूसरी जाति के सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। आज हम गांव में रहते हैं, यहाँ जाट राजपूत जो मेघवाल हर भाई हम यहाँ एक साथ रहते हैं, एक थाली में खाना खाते हैं, शादी पार्टी में एक दूसरे के जाते हैं, हर काम में आते जाते हैं। तो सोचो ये गांव में जब ये जहर फैल जाएगा तो क्या होगा। तो ऐसे जो भी, इसमें मैं नहीं कहता कि आम युवा जिम्मेदार हैं, वो भी हैं, लेकिन कुछ तो हमारे जो हर समाज में जो सामाजिक नेता हैं या कोई राजनीति में भी ऐसे लोग हैं जो इसको मुख्य मोहरा और पॉइंट बनाते हैं कि मतलब जाति के नाम पे वोट मांगते हैं, जातिवाद का जहर फैलाते हैं। तो वो एक कम्युनिटी में नहीं है, सब में। कोई 33-3 का नारा देता है, कोई 35-1 का नारा देता है। और पागल तो हम हैं कि इनको फॉलो करते रहते हैं, इनके पीछे भागते रहते हैं। और मतलब ये हमारे लिए मसीहा, हमारे लिए स्टार हैं। कैसे स्टार हैं, ये जहर फैला रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। और मैं तो आज की युवा पीढ़ी को एक टीचर होने के नाते और रिपोर्टर होने के नाते मेरे मन में बना कि क्यों ना मैं भी अपनी बात रख देता हूँ। हो सकता है मेरी बात किसी को चुभे, बुरी लगे, या किसी को अच्छी भी लग सकती है। और मुझे कोई लाइक और ये शेयर की भूख नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं तो सोचता हूँ एक टीचर होने के नाते मैं अपने विचार रखूँ, और मेरी बात से अगर एक भी मेरा भाई अगर सोचता है तो मेरा ये स्पीच वो सफल है, ठीक है। और मैं कोई ना राजनेता हूँ ना अभिनेता हूँ, लेकिन मुझे बड़ा ऑड फील हुआ कि मतलब आजकल ये फेसबुक वगैरह जब भी खोलते हैं तो मतलब यही जहर फैला हुआ मिलता है चारों तरफ। हम जाट हैं, हम राजपूत हैं, हम दबंग हैं, हम मार देंगे, हम पछाड़ देंगे, ये कर देंगे। अरे भाई किसको मार दोगे आप लोग, है ना। आज कौन कमज़ोर है किससे, ना तो जाट कमज़ोर है ना राजपूत कमज़ोर है, ठीक है ना। आज कोई कमज़ोर नहीं है, SC ST सब हमारे भाई अपनी जगह बहुत ताकतवर हैं, ठीक है ना। और कोई ऐसे किसी को मार नहीं सकता, और मारता तो वो खुद पहले मर जाता है। अभी देख लो आप, सुखदेव सिंह जी के मैटर में जो अभी बात था, वो तो लोग और उनके घर वाले बेचारे पहले मर गए, उनसे पहले मर गए वो तो, ठीक है ना। तो ये जो दबंगई आजकल के युवा जो इनको फॉलो करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो अपने खुद के भी पतन का कारण है। तो ऐसे लोगों को हमें रोकना चाहिए, ऐसे लोगों को फॉलो भी नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी जाति आज कम नहीं है, कोई भी ज़्यादा स्पेशल नहीं है, ठीक है। कोई कमज़ोर नहीं है। अरे कौन कमज़ोर है भाई आज के टाइम में। और ये 5,000 रुपये के खिलौने ला के लोग कब किसको पता नहीं क्या रोड पे बिखेर देते हैं। तो कभी भी हमें किसी जाति के प्रति या किसी धर्म के प्रति ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो भविष्य में आगे जाके हमारे खुद के जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे रिश्तेदारों, हमारे बच्चों के लिए जोखिम बने, खतरा बने। ऐसे शब्द हमें इस्तेमाल ही नहीं करने चाहिए, मत ये कहता। और भाई सभी आपस में भाईचारे से रहो। अरे भाईचारे से बढ़ के क्या है मेरे भाइयों, 2 दिन की जिंदगी है, ठीक है ना। और किसी को अपनी ताकत का घमंड है, किसी को अपने रुपयों का घमंड है, मेरी किसी को अपनी जाति का ही घमंड है। मैं तो राजपूत हूँ, और मैं जाट हूँ, मैं चौधरी हूँ, मैं ठाकुर हूँ। अरे भाई सबकी राख होनी है, ठीक है ना। वो चौधरी है चाहे वो ठाकुर हो, सबकी राख मुट्ठी भर है ना इतनी, और वो भी हवा में उड़ जाएगी लास्ट में, ठीक है ना। तो ये घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और समय सबका आता है और सबका जाता है, समय बड़ा बलवान होता है, ठीक है ना। तो कोई कम नहीं होता कि वो कोई कहता है कि हम ठाकुर हैं, कोई कहता है हम चौधरी हैं। भाई सबकी राख होनी है, ठीक है ना।
और मतलब पता ही नहीं चलता कब हम आज हैं कल रोड पे बिखर जाएं, पता ही नहीं, 2 मिनट में सब कुछ साफ हो जाता है, ठीक है ना। तो ये घमंड हमें नहीं रखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। सभी इंसान है, सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान का, इंसानियत का है। वो अगर आप निभा रहे हैं तो सबसे बड़ा धर्म ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है मेरे अकॉर्डिंग। एक इंसान इंसान के काम आता तो वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो अपना भाई है, सीधी बात। और एक भाई दूसरे भाई के काम आ रहा है तो उसमें कोई जाति आड़े नहीं आती। अरे हम एक्सीडेंट हो जाएंगे और हमें ब्लड चाहिए, हॉस्पिटल में जाते हैं, तब तो हम बिल्कुल नहीं पूछते किसी से भाई किस जाति का, ओबीसी, जनरल, SC ST किसका खून चढ़ा रहा है मुझे, ठीक है ना। तब क्यों नहीं सोचते हम लोग, तब कहाँ चली जाती है हमारी वो रॉयल खानदानी जो जाति है, या वो जो मतलब जो भी है ठुकरेस है, जो चौधरपना है, वो कहाँ चला जाता है। तब तो हम कहते हैं डॉक्टर साहब तुरंत जल्दी चढ़ाओ, बचाओ इसको। तब हम ओनली ग्रुप मिलाते हैं, जो भी AB जो भी होते हैं वो ग्रुप मिलाते हैं। और ये ABO पॉजिटिव माइनस जो भी है ना, ये सभी जाति में होते हैं, किसी एक जाति में नहीं होते हैं कि हाँ इस जाति में तो O पॉजिटिव मिलते हैं सारे, ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी जातियों में। जाति से क्या बनता है यार, कर्मों से महान होता आदमी, ठीक है ना। और जो अच्छे कर्म करेगा वो महान है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और कई लोग हैं कि मतलब जाति को ही अपना गर्व समझते, बस मन तो राजपूत खानदान में, तो चौधरी के घर में जन्म लिया हूँ, तो भाई कमाई बिना तो पेट नहीं भरेगा, ठीक है ना। कोई ठाकुर हो चाहे चौधरी हो, ठीक है ना। दूसरी बात तो ये, एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि मतलब मरना सबको एक दिन, ठीक है ना। एक मरे हुए आदमी पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं मेरे भाइयों को, सभी कम्युनिटीज़ के भाइयों को ये कहना चाहूँ, हमारा दुश्मन भी है ना कोई, अब वो मर गया, अगर हम उस पे अच्छी राजनीति कर रहे हैं, वो सरासर मेरे अकॉर्डिंग बहुत गलत है भाई। वो उस आत्मा का जो मिलन है वो परमात्मा से हो जाता है। तो उसके लिए हमें भाइयों उस जगह सबको जाना है एक दिन, ठीक है ना। कोई भी नहीं, यहाँ अमर कोई नहीं रहेगा, ठीक है ना, कोई भी अमर नहीं रहेगा, जाना सबको एक दिन। तो ये जो आदमी चला गया उसके लिए निंदनीय अच्छे शब्द बोलना मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे किसी भी समाज का हो, ठीक है ना। जो चला गया वो भगवान के पास चला गया, वो भगवान का ही रूप है ये मान लो। अब उसके लिए हमें पीछे से वो ऐसा था और वैसा था ये लिखना गलत है, ठीक है ना। कि वहाँ सबको जाना है, नंबर सबका आएगा, किसी का आज किसी का कल, अमर कोई नहीं रहेगा। जो बड़े बड़े अपने आप को वो रईस समझते हैं, वो गैंगस्टर समझते हैं, कोई कुछ समझते हैं, जाना सबको पड़ेगा वहाँ, ठीक है ना। तो ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत गलत है कि मरे हुए आदमी पे राजनीति करना नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। और एक बात ये कह देता हूँ भाइयों कि मतलब आज हमारे जो फौजी भाई हैं वो मतलब वहाँ पे खड़े हैं हमारे लिए, बर्फ़ में डटे, वो जाट राजपूत में लड़ने लग जाएंगे तो क्या होगा, फिर क्या करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इन विचारधाराओं से बचना चाहिए और हमें हमारे युवाओं को, जो बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। और जो इन गैंगस्टर्स को या ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं वो मेरे अनुसार बहुत गलत है, ठीक है ना। कि समाज की ओर बढ़ रहे हैं, कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं हमारे युवाओं को। अभी जैसे स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी है, वो मतलब उनकी जो मतलब होमिसाइड हो गई, यानी कि मर्डर कर दिया गया उनका। तो ये इस पे जो मतलब जो उनकी धर्म पत्नी है शीला जी शेखावत, उनके द्वारा एक मुंह से शब्द निकल गया कि भाई 3501 जिंदाबाद। मेरे अकॉर्डिंग मैं ऐसे नारों को मतलब प्रेज नहीं करता, मैं ऐसे नारों की प्रशंसा नहीं करता, सरासर गलत था वैसे। लेकिन वो एक दुखी अबला नारी स्त्री थी जिसके पति को उसके सामने गोलियों से भून दिया गया दिन दाड़े, ठीक है ना। तो वो उस अवस्था में थी कि मतलब हम कुछ कह भी नहीं सकते, तो उनका भी ये शब्द निंदनीय था, लेकिन अब नहीं कहना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन कुछ मेरे भाई हैं जो मतलब इस बात को लेके बैठे हैं कि भाई ये तो ऐसे राजनीति करते हैं, ऐसे करते हैं। कुछ नहीं होता भाई, ठीक है ना। किसी के घर से आदमी चला जाता है, उसके पता नहीं रहता उसको क्या बोल रही है, वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए उस समय, और उसको क्या दोष दें यार। हमारे खुद के सभी कम्युनिटीज़ में बता दूं मैं, जो जीवित हैं अभी वो तो चला गया, और मतलब हमारी लीडरशिप कर रहे हैं, हमारे नेता बने घूम रहे हैं, और वो मतलब कोई तो बड़े बड़े नेता हैं जो हर कम्युनिटी में हैं, राजपूत कम्युनिटी में भी है, चौधरी कम्युनिटी, जाट कम्युनिटी में भी हैं, जो मतलब नेता बन रहे हैं अभी, ठीक है ना। वो भी 35 एक 33 दिन पता नहीं
सारे वीडियोज आप देखो, इधर उधर मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो ये जो जीवित लोग हो, जो लीडरशिप कर रहे हैं, हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, ये लोग भी ऐसे नारे दे रहे हैं, तो हम ऐसे लोगों की तो निंदा नहीं करते, करनी चाहिए, ठीक है ना। ये कोई भी कहे चाहे ये गलत है, जो गलत है वो गलत है, यानी 35-1, 33-3 ये जो भी ना बहुत गलत है, और ऐसे लोगों को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, ऐसे विचारधाराओं से बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं जो हमारे देश की अखंडता और एकता है उसके लिए सबसे बड़ा दीमक है, सबसे बड़ा खतरा है। मोदी जी हमें अखंड भारत के सपने दिखा रहे हैं बेचारे, वो प्रयास कर रहे हैं, और हम हैं कि मतलब यहाँ 35-1 और 33-3 के जोड़ में फंसे हैं भाइयों। यहाँ गांव में ना, गांव में बड़ी मतलब अच्छी संस्कृति होती है, यहाँ सारे भाई एक जगह बैठते हैं, खाते पीते हैं ना, खेलते हैं, तो उनमें ये जहर मत फैलाओ यार, ठीक है ना। 35-3 या 35-1, 33-3 कुछ नहीं होता, सारे भाई हैं और सभी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, ना तो कोई कम है ना कोई ज़्यादा है, कोई कमज़ोर नहीं आज के टाइम में, सब अपना कमाया खाते हैं, कोई किसी पे डिपेंड नहीं, तो जाट राजपूतों पे डिपेंड है ना राजपूत जाटों पे डिपेंड है, सब अपनी मेहनत का खाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये फैला कौन रहे हैं, इस चीज़ को हम जानना ही नहीं चाहते, और जो फैला रहे हैं वो तो फैला के चले जाते हैं, और यहाँ पीछे जाते हैं आम नागरिक हम जैसे, इस जहर में फंस जाते हैं। बहुत गलत है मेरे भाइयों ये, तो ऐसी विचारधाराओं को नहीं फैलाना चाहिए। मैं 2-5 दिनों से देख रहा हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ रही है 35-1 33-3, तो मैं सोचा भाई क्या कि मेरे को गिफ्ट ऑफ द गिबलिंग गॉड ने थोड़ा सा दिया है, बोलने की प्रतिभा मैं रखता हूँ कहीं भी, और बोलने से हिचकिचाता नहीं हूँ, ना डरता हूँ, क्योंकि स्कूल में भी काम बोलने का ही है और रिपोर्टिंग का काम भी करता हूँ, तो ज़्यादा बोलने का ही काम रहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी विचारधारा रखूँ, और अगर मेरी विचारधारा किसी भाई को अच्छी लगी तो अच्छी बात है, और किसी को बुरी लगी तो मुझे अपना छोटा बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना। मैं किसी स्पेशल एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा, और ना ही मेरा ऐसा कोई उद्देश्य है, क्योंकि मुझे ऐसी कोई राजनीति नहीं करनी। मैं एक टीचर हूँ, एक रिपोर्टर हूँ, तो बोलना मेरा अधिकार है, और बोलना तो हर व्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार हर व्यक्ति का होता है, क्योंकि वो हमारे संविधान ने हमें प्रदान किए, तो हम बोल सकते हैं, अपनी विचारधारा रख सकते हैं। और जाति है ना, जाति कोई खराब नहीं होती भाई, कोई जाति खराब नहीं होती, ना SC ना ST ना OBC ना जनरल, सारी इंपॉर्टेंट है, और सारी जातियाँ ना उनके नसों में हम देखेंगे ना तो वो रेड ब्लड है ना, लाल खून बह रहा है, ठीक है ना। किसी का भी रंग काला या मतलब अलग नहीं है, मतलब रेड के अलावा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो फिर जाति कौन सी होगी भाई, और जो मतलब हमारे काम में वही सच्चे मतलब लोग हैं हमारे लिए, हमारे मित्र वही, चाहे वो आज मैं खुद यार मतलब एक मतलब मेरे साथ में इतने मेरे जाट भाई हैं, जो मतलब उनके साथ मुझे इतना सुकून मिलता है कि जितना मतलब आप सोच नहीं सकते। उनके साथ बैठ के हम खाना खाते हैं, एक थाली में खाते हैं, ठीक है, और सभी जगह है ये, ठीक है ना। काम चल ही नहीं सकता भाई लोगों, एक दूसरे के बिना काम चलता ही नहीं है। गाँव में आओ आप, और शहरों में भी देख लो क्या है, कोई भी जाति दूसरी जाति के बिना उसका अस्तित्व नहीं है, सारे महत्वपूर्ण अपनी जगह। आज जितने भी जाट भाई हैं उनके जितने बिजनेस हैं, और जितने भी राजपूत भाई उनके जितने बिजनेस हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, कुछ भी अच्छी या कोई मतलब कोई भी क्षेत्र है, उसमें सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, और सबका सहयोग है, ठीक है ना। आज जाट डॉक्टर्स हैं, उनके पास क्या राजपूत पेशेंट नहीं जाते, या मतलब जो राजपूत पेशेंट जो डॉक्टर उनके पास वो जाट नहीं जाते, या उनकी स्कूलों में हमारे बच्चे नहीं पढ़ते, हम नहीं पढ़ाते, क्या नहीं होता, क्यों, मतलब ऐसा जहर। सबका काम हाथ से हाथ मिलाने पे चलता है, ठीक है ना। मतलब आपस में हाथ से हाथ मिलता ना, तभी मतलब वो सही होता है, संगठन होता है। तो हम अपने भारत को विश्व गुरु विश्व शक्ति बनाने के सपने देख रहे हैं, और एक तरफ हमारी विचारधाराएं ऐसी हो रही हैं कि जो मतलब ये राजनीतिक जो चमचे हैं ना, स्पेशली तो ये फैला रहे हैं ऐसा जहर, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में आम जनता को पीस रहे हैं, और हम जैसे भोले लोग ना इनकी विचारधाराओं में और बातों में आ जाते हैं। तो दोस्तों बचो ऐसी विचारधाराओं से। और मैं तो कहता हूँ, मेरे पास भी इतनी वीडियोज आई है सामने मेरे, कोई 33-3 का नारा लगा रहा है, कोई 35-1 का लगा रहा है, मैंने आज तक ऐसी वीडियोस को शेयर नहीं किया। और जो शेयर करते हैं मैं तो उनकी भी गलती मानता हूँ भाई लोग, ऐसी विचारधाराओं को शेयर ही क्यों करें, तुरंत उसको रिमूव करो, शो लेस करो, देखो ही मत, ऐसे देखते हो तो उनको कम करो, ठीक है ना। क्योंकि हम एक
को फैलाएंगे, आगे दूसरा फैलाएगा, फिर ये चैन से चैन आगे बढ़ती जाती है और ये लोगों में आपसी मतलब भावनाएं ऐसी हो जाती है बाद में कि यार क्या चल रहा है, क्या जहर पल रहा है। तो भाई लोगों, कोई भी किसी के बिना मतलब अकेला, वो कहते हैं ना कि हाँ, कोई जाति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि आज मतलब दूसरी जाति के बिना उसका काम चल जाए। और जाति कुछ नहीं होती, सारे भाई इंडियन है बस। और जय हिंद का नारा लगना चाहिए ओनली, ठीक है ना, कि हम सब भारतीय हैं और ये जाति पाति बाद में है, ठीक है ना। मेरे को सबसे बड़ी जो जाति है वो मतलब सबसे बड़ा धर्म तो इंसानियत है, और जाति स्त्री पुरुष दो जातियाँ होती है, ठीक है ना। और मैं तो कहता हूँ कि स्त्रियों को भी उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को है। इस देश की हर मतलब इकोनॉमी हो चाहे कोई भी पॉलिटिक्स हो चाहे हर क्षेत्र में महिलाओं को भी उतने अधिकार है। महिलाएं भी हमारे लिए उतनी सम्मानित होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरे की बहन हमारी भी बहन हमें समझनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा लास्ट में दोस्तों कि जाति पाति कुछ नहीं होती, सभी भाई हैं, और जो हमारे काम आए वो हमारे भाई, ठीक है ना। और इसमें कोई जाति धर्म नहीं होता, इस जहर से बचो। और ऐसे लोग जो फैलाते हैं, ये राजनेता हैं स्पेशली, तो मैं ये कहता हूँ जो हर जाति धर्म में है, सभी में, एक में नहीं कह रहा मैं, सभी में ऐसे जो कट्टर जातिवाद के आधार पर ही राजनीति करते हैं। भाई मैं तो सीधा कहता हूँ कि मतलब हर कम्युनिटी में वो मतलब अपनी कम्युनिटी के सामने जाएंगे तो वो जातिवाद का नारा लगाएंगे बस, ठीक है ना। वो एक कम्युनिटी में नहीं है, सब में, वो राजपूतों में भी है, जाटों में भी है, हर कास्ट में होता है यार, वो जातिवाद के नारे लगते हैं फिर, ठीक है। तो मेरा कहने का मीनिंग है, अपनी जाति, आप अगर जाति को मानते हो तो अपनी जाति पे स्वाभिमान करो, उसको प्रेम करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए मैं, क्योंकि वो जाति भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी हम हमारी को समझते हैं, ठीक है ना। और कोई जाति कम नहीं होती है, ठीक है ना। जाति से क्या होता है यार, कर्म से आदमी महान होता है। आज SC ST में हमारे भाई कहाँ कहाँ मतलब RS IS IPS क्या क्या बन रहे हैं, ठीक है ना। कौन पीछे आज, कोई नहीं है, ठीक है ना। और जनरल के भी हैं, OBC के हैं, सभी वही है, जिन्होंने मेहनत करी वो तो है, ठीक है। और जो जाति पाति के चक्कर में रह गए ना, उनका कुछ बंटना नहीं है, वो ऐसे जहर फैलाते रहेंगे, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए और ऐसी विचारधाराओं को हमें नहीं फैलाना चाहिए, और आपस में भाईचारे से रहना चाहिए। और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमें यही सिखाती है कि मतलब हम आपस में भाईचारे से रहें। मैं तो कहता हूँ धर्म के नाम पे भी नहीं होनी चाहिए, सभी धर्म अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, किसी के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए मैं, क्योंकि भाई आप अपने वाले को महत्वपूर्ण क्यों समझते हो, दूसरे को कम क्यों समझते हो। धर्म सारे ही अच्छे हैं और जाति भी सारी अच्छी थी। तो जातिगत आधारित जो राजनीति करते हैं ऐसे लोगों को मैं तो कहता हूँ वोट भी नहीं देने चाहिए, ठीक है ना उनके साथ होना चाहिए, ठीक है। हाँ, कोई भी समाज सेवा, अपने समाज की सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें किसी एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो टारगेट करके किसी को फिर हम राजनीति करते हैं, वो गलत है, ठीक है। क्योंकि सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए, जो सबको साथ लेके चलेगा वही आगे बढ़ेगा मेरे अकॉर्डिंग। जो अकेली कम्युनिटी को, जातिवाद की राजनीति जिसने करी है ना आज तक, उसको देख लो आप, वो कहाँ पहुंचा है अब तक, ठीक है ना, कोई नहीं पहुंच सकता। तो दोस्तों, इस विचारधारा को हमें बदलना है, हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है उसको हमें ये सिखाना है कि वो भी एक जगह बैठे, हम जैसे गांव के चौपाल में, वार्ड में खेलते हैं साथ साथ वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, वो भी खेल पाएँ, ऐसा माहौल बनाना हमें, न कि जाट कम्युनिटी अलग बैठे, राजपूत अलग बैठे, वो उनके साथ खेले नहीं, वो उनके आए जाए नहीं, ये क्या सब सिस्टम बकवास। भाई 2 दिन की जिंदगी है ना, तो ये जहर नहीं होना चाहिए। और मेरी बात किसी को कड़वी लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना, और विचारधारा मेरी अपनी में रख देता हूँ, क्योंकि बोलना मेरा काम है, प्रोफेशन भी ऐसा ही है। ओके दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद लाइव आया था, सोचा रख देता हूँ मैं भी अपनी विचारधारा, ये चल रहा है जैसा भी हो सकता है, किसी को मेरी बात तो बुरी भी लगे, किसी को अच्छी भी लग जाए। ओके दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।